हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। बच्चों, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट और वोल्टेज। ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था और वहां पर हम लोगों ने ये बात किया था कि जो भी आपके पास करंट का फ्लक्चुएटिंग वैल्यू रहे या फिर आपके पास डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ करंट रहे, यानी करंट रुक रुक कर आए, या फिर वोल्टेज का, तो सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं। यानी करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। हाँ, छोटे से छोटे फ्लक्चुएशन को भी गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेता है, यानी गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव। ठीक, जहां पर हम लोगों ने दो बातें और सीखी थी। एक सीखा था करंट सेंसिटिविटी और एक सीखा था वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, आज हम लोग ये करने वाले हैं कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर में, या फिर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। ठीक है, जब करंट को अमीटर की तरह से यूज करेंगे तो वो करंट मेजर करेगा, और जब वोल्ट मीटर की तरफ से मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर को हम एज अ अमीटर कैसे यूज करते हैं। तो मैं सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा और आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं गैल्वेनोमीटर एज अ अमीटर। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना कि किसी भी सर्किट में अगर मुझे अमीटर लगाना होता है तो हम लोग उस अमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है ना। तो देखो जरा क्या करेंगे। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो मैंने ये सर्किट बना दिया है, ये आपका सर्किट में है, और इस सर्किट में सबसे पहले मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रख देता हूं। ठीक, और यहां पर मुझे गैल्वेनोमीटर ऐड करना है, और गैल्वेनोमीटर को कैसे ऐड करना होता है, सीरीज में ऐड करना होता है। तो मैंने यहां पर ऐड कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इस सर्किट में मैंने लगा दिया है एक बैटरी और लगा दिया है एक स्विच। ठीक, अभी मैं अगर स्विच को ऑन करूं तो ये गैल्वेनोमीटर में मुझे कैसा बनाना है अमीटर के जैसा। तो मैंने देखो इसको कनेक्ट कैसे कर दिया है, इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब होता यह है कि गैल्वेनोमीटर तो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर यहां से कोई करंट जा रही है, सपोज करो यहां से करंट जा रही, कितनी आई जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर में भी कितनी जाएगी, आई ही जाएगी। और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में गई तो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो मुझे डैमेज होने से बचाना है इसको, और इस तरीके से बचाना है कि ये करंट को मेजर भी कर दे कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है। तो मैं यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने लिया है, इसका नाम मैं रख देता हूं कैपिटल R। ये बैटरी का पोटेंशियल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है V से। ठीक, अब मुझे ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है ना, उसको अमीटर बनाना है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, जो भी आपके पास गैल्वेनोमीटर रहे उसको हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे विद द सर्किट। ऐड इन सीरीज विथ सर्किट। ठीक है, पहला टास्क आपको यही करना है। जब भी आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाएं तो पहला काम क्या करें, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें सर्किट के साथ। फिर क्या करेंगे, आप एक काम और करेंगे। अभी इसमें करंट कम जानी चाहिए, तो इनके साथ एक हम लोग शंट कर देंगे, किनको, एक रेजिस्टेंस को। और वो रेजिस्टेंस कैसा शंट करेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू। इसका नाम मैं रख रहा हूं क्या, S। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या किया है, शंट कर दिया है। फिर सेकेंड पॉइंट इज शंट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, यहां से जो जाने वाली करंट, सपोज करो कि यहां से करंट सर्किट में कितनी जा रही थी, आई जा रही थी, और ये गैल्वेनोमीटर में करंट चली जा रही है IG। गैल्वेनोमीटर में कितनी जाएगी, IG। तो रिमेनिंग अमाउंट इसमें कितने जाएगी, I माइनस IG। ध्यान से समझेंगे, इस रिमेनिंग, ये करंट पूरी सर्किट में कितनी फ्लो हो रही थी, I फ्लो हो रही थी। और जब तक मैंने सीरीज में कनेक्शन किया था तब तक जितनी करंट इसमें जा रही थी उतनी करंट इसमें भी जा रही थी।
अब अगर मैं इसके साथ शंट कर रहा हूं एक रेजिस्टेंस स्मॉल वैल्यू का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम रहेगा उतनी ही ज्यादा करंट जाने वाली है इसमें। यानी इसको बहुत ज्यादा छोटा इसीलिए बनाया जाता है ताकि पूरी से पूरी करंट इधर से पास होकर और इधर चली आए ना। ध्यान दीजिएगा बहुत कायदे से कि भाई मुझे गैल्वेनोमीटर आर्म में बहुत कम करंट को भेजना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इसमें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया है आपका। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट इज, कोई भी आप गैल्वेनोमीटर को ऐड करेंगे अमीटर बनाने के लिए, उसको कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में। ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट कर देंगे एक रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल वैल्यू का, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से चली जाएगी। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन को बाहर लेकर आता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए कि इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और कितना करंट इसमें जा रहा है, दैट इज मुझे निकालना रहे, करंट का वैल्यू निकालना रहे। दैट इज अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई मेरे पास इसमें कितना करंट जा रहा है आई, या फिर मैं ये निकालना चाहता हूं कि कितना शंट रेजिस्टेंस है। मैं रिपीट करता हूं दोनों टास्क। पहला टास्क कि मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और एक चीज कि अगर आपको ये बताया जाए कि कितना शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये भी पता किया जा सकता है। इसमें करंट कितना जा रहा है ये भी पता किया जा सकता है, और IG के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक, तो पहले मैं इस सर्किट को उठाकर यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो देखो जरा क्या है ये आपके पास है शंट वाला रेजिस्टेंस, जिसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस IG। ये आपके पास है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को मैं अभी कितना नाम दे रहा हूं, G, और इसमें करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, IG जा रहा है। तो अगर मैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल पता करूं और इनके अक्रॉस पोटेंशियल पता करूं, तो आपके पास दोनों इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल और इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैं बराबर बराबर कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा IG यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस बराबर, इनका रेजिस्टेंस कितना है, शंट रेजिस्टेंस, दैट इज I माइनस IG इंटू कितना, S। ठीक है, तो अगर मैं S शंट वाले रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालूं तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कि बताइए जरा शंट रेजिस्टेंस कितना हम लोग यूज करेंगे सर्किट में, तो आप बता सकते हैं IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अपॉन कर देंगे I माइनस IG, ये रहेगा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। बच्चों जरा ध्यान से समझो, करंट का वैल्यू यहां पर जितना ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू उतना ही कम आएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट जाने के लिए ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, और एक चीज कर लेते हैं, अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो आप आराम से जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। ठीक है ना, G इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड S इज शंट रेजिस्टेंस। तो यहां से आपके पास आ जाएगा that is R equivalent is equal to GS upon G plus S। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का समझ पाए कायदे से। अब देखो जरा, ये R equivalent है कितना, R equivalent है कितना, और अगर मैं R equivalent पता कर रहा हूं तो क्या ये R equivalent इस शंट रेजिस्टेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा, जरा बताओ जरा। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो शंट रेजिस्टेंस से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी वैल्यू तो हम लोग बहुत ज्यादा छोटी ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आएगा क्या आपके पास, दैट इज G अपॉन G प्लस S। ठीक है ना, यानी और वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
और छोटा हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो और अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि आपके पास इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ध्यान रखेंगे जो छोटी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी उनसे भी छोटी वैल्यू आपको इक्विवेलेंट के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, और ज्यादा छोटा मिलेगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर लिया है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तरीका मैंने बताया, सबसे पहले उसको कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा वेरी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस शंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। शंट करने का मतलब है पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, यहां से इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, जो है आपके पास Ig इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस। और एक बात मैंने आपको और बताई कि ये जो आर इक्विवेलेंट होगा ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी छोटा होगा, ठीक। चलिए अब वोल्ट मीटर की तरह से इसको काम करा के देखते हैं। तो मैं फटाफट रब करता हूं और वोल्ट मीटर की तरह से काम कराते हैं इनको। देखिए, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो अभी बताओ मुझे, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, पैरेलली। तो टास्क हमारा एकदम क्लियर रहेगा कि गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है। करना क्या रहेगा, मेरे पास सपोज करो कोई भी सर्किट है, मैं फिर से वही उसी तरीके की सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं लेकर चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिले टॉपिक में। तो मैंने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले रखा है, दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। इसको मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया है किसी भी बैटरी के साथ, और यहाँ पर लगा रखा है एक स्विच, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, वोल्ट मीटर बनाने के लिए कनेक्ट गैल्वेनोमीटर पैरेलली या फिर पैरेलल इन द सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों, पैरेलली। तो इनके पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए। तो सर्किट में पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं किसी को भी ऐसे, ये मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक। पहला काम तो मैंने कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो अभी यहां पर क्या रहेगा, मैंने इनको पोटेंशियल दे रखा है V। तो सपोज करो यहां से करंट कुछ जा रही है, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर फिर से सेंसिटिव ही है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों को अगर कंपैरिजन करूं, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इसको मुझे क्या रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है। बड़ा बनाना है क्यों, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि इस वाले आर्म में ना बहुत कम करंट जाए। तो ऐसा तो है नहीं पॉसिबल कि गैल्वेनोमीटर में ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। तो करेंगे क्या, इनके साथ एक रेजिस्टेंस और ऐड कर देंगे। और कैसा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, काफ़ी लार्ज वैल्यू का। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां पर मुझे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड कर देना है, दैट इज ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू। वेरी लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देना है, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टर ऐड कर देना है, ठीक है। जिससे होगा क्या, सपोज करो यहां से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, वो जाएगा IG जाएगा, जितना गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उतना ही इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, इसको लार्ज वैल्यू बनाने का लॉजिक क्या रहेगा, आपको अच्छे से पता है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें बाय ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू I इंटू R। यहां से एक चीज बता सकते हैं, दैट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इफ I
इंक्रीजेस, आर डिक्रीजेस। अगर आर बहुत बड़ा होगा तो आई छोटा होगा, अगर आई बड़ा होगा तो आर छोटा होगा। तो सेम प्रिंसिपल पर काम करेंगे। मैं यहां पर आर को क्या करना चाहता हूं, बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें करंट क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखा कनेक्ट गैल्वेनोमीटर पैरेलल इन द सर्किट। सर्किट में आपको पैरेलल ही कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे सर्किट में कनेक्ट होगा, पैरेलली। फिर द टास्क नंबर 2 इज कि उस गैल्वेनोमीटर के साथ हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है अ लार्ज वैल्यू ऑफ रजिस्टर। कैसे कनेक्ट करेंगे, इन सीरीज। बच्चों अमीटर बनाते समय क्या किया था, शंट किया था। शंट करने का मतलब है पैरेलल कनेक्ट करना, और यहां पर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके पास ये जो सर्किट है गैल्वेनोमीटर में, जो हम लोगों ने अलग से एडिशनली कनेक्ट किया है, इस टोटल वैल्यू को अगर मैं देखूं और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने निकाला, तो मैं सर्किट को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये है आपके पास वो लार्ज वैल्यू वाला रेजिस्टेंस, ये है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, या गैल्वेनोमीटर में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें करंट कितना जा रहा है बच्चों, IG जा रहा है। ठीक है, दैट इज ऑफ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, दैट इज I माइनस IG। बच्चों देखो टास्क हमारे यही है हमारे पास कि हमें ना बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट इनको देनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो जाए। चलो अब क्या रहेगा इनका, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं, दैट इज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं, तो इनका मैं ले रहा हूं RS लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको R इन सीरीज, तो मैं R टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज RS प्लस G। बच्चे लोग आपको पता है यहाँ पर कि RS जो है वो बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है, G से। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RS। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और वहाँ पर जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे अमीटर में, तो मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जो शंट वाली वैल्यू उससे भी छोटी आएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आपको मिल रही थी इक्विवेलेंट वाली, वो शंट रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर आप बता सकते थे। ठीक है, चलिए अभी जरा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग को ना हमने इक्विवेलेंट तो निकाल लिया। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो आपने शंट सीरीज में कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे वो जरा ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें जितना भी जा रहा है, सबसे पहले इसमें जाने वाला आपके पास वोल्टेज कितना है और इसमें जाने वाला वोल्टेज कितना है, दोनों का वोल्टेज हम लोग निकाल लिया जाए। तो देखो जरा कितना कितना आ जाएगा, सिंपल सा करेंगे। तो मेरे पास इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट है मेरे पास दैट इज RS प्लस RG, दोनों का इक्विवेलेंट है। और इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, वोल्टेज कितना दे रखा है V। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको भी V वोल्टेज मिलेगा और इनको भी कितना मिलेगा, V वोल्टेज ना, दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, तो दोनों पर को बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा है, कितना कितना V और V मिल रहा है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को कितना कितना वोल्टेज मिलेगा, V, क्योंकि करंट का डिवीजन हो रहा है लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज मिल रहा है कितना मिल रहा है, V मिल रहा है। तो आप सिंपली लिखेंगे क्या, आपके पास जो करंट जा रही है वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज RS प्लस G। आपको क्या निकालना है, RS निकालना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, दैट इज RS प्लस G बराबर V अपॉन IG। ठीक, करेक्ट। तो अगर मैं RS की वैल्यू निकालूं तो RS कितना हो जाएगा, दैट इज V अपॉन IG माइनस G। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, दैट इज जो हमने सीरीज में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऐड किया है ना, उसका भी वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है,
तो बच्चों हम लोगों ने दोनों टॉपिक को बहुत इत्मीनान के साथ क्लियर किया है। हाँ, मैं एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करेंट दैट इज डिस्क्रीट और फ्लक्चुएटिंग बोथ। ठीक है, वोल्टेज भी मेजर करेगा। जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना रहे तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ शंट कर देंगे एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब भी आपको वोल्ट मीटर बनाना रहेगा तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने के साथ उनके साथ कनेक्ट कर देंगे बहुत लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था समरी ऑफ दिस चैप्टर, समरी ऑफ दिस लेसन। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।